कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का बेसिक सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इक्वल टू के लेके बनाया जा सकता है, ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात चमकती है। रफ कॉपी कर लिया आपने? 2 मिनट सर। एक एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो बोर्ड देखना था। Excuse me, sir. अरे बेटा, आज ही कॉपी करना है? सर हो गया। हाँ सर हो गया। अरे तो बताओगे ना। ठीक है, ये होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। ठीक है, देखो आपके सिलेबस में रेशियो और प्रोपोर्शन से ना कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कैलकुलेशन में अप्लाई करने में फायदा होता है। ठीक है, तो इट इज नॉट दैट कि आना ही चाहिए, थोड़ा फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा, ये बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सीपी क्या स्टेटमेंट देखो, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है ना, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, दैट इंप्लाइज कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस सी बाई बी माइनस डी। आप कुछ भी कर लो, मतलब यू यूज एनी k1a प्लस k2c बाई k1a, सॉरी k1b प्लस k2b। ये होता है सीपी। सीपी मींस कंटिन्यूड प्रपोर्शन। आप चाहो तो चलो चेक कर लेते हैं, ये दिया हुआ है, लेट्स से कि हमको इसको और इसको बराबर प्रूफ करना है। भाई अगर ये प्रूफ कर दिया तो ये तो ऑटोमेटिकली हो गया ना।
K1 का वैल्यू 1 और K2 का वैल्यू 1, ये तो हाँ सर। ऑटोमेटिकली हो गया ना। K1 का वैल्यू 1 और अरे चमक रहा है क्या? यस सर। Yes, ठीक sir. है, बात वही है, वापस से इक्वल टू K मान लेंगे, चाहो तो +1 -1 के भी कर सकते हो, इक्वल टू K मान लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या प्रूव करना होगा? इसकी वैल्यू भी क्या है? K है, यही प्रूव करना है ना अपन को। वंस वी हैव प्रूव्ड दिस टू आर इक्वल, गिवन है ना, तो हम लोग को यही प्रूव करना है ना कि ये इसके बराबर है। मैंने इसकी वैल्यू K मानी है, बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ सर। नाउ A प्लस सी बाई बी प्लस डी, पुट कर दो। A का वैल्यू कितना? KB, और C का वैल्यू कितना? KD। तो KD बाई B प्लस डी, क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? बोलो K इंटू B प्लस डी बाई, बेटा बोलो B, कट गया ना? क्या आ हाँ गया? सर। K आ गया। K। समझ में आया क्या? अरे हाँ बहुत सर। सिंपल है, देखो ना, बचपन से पढ़ा है। 3/5 इक्वल टू 6/10, सही है गलत है? Yes, सही sir. है सर। Yeah. हम लोग को लिखना आता था ना, ये 3 + 6 कर दो, 9/15, सही है ना? Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? Continued proportion. Proportion. कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये बात चमकी? हाँ सर। Yes, sir. Yes, ये sir. बस ऐसा नहीं है कि के रहने से क्वेश्चन नहीं बनता है, के से भी बनेगा, बस थोड़ा छोटा कर दे। अब देखो, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F इक्वल टू K है, तो CP से K किससे किसके बराबर होगा? CP से K किसके किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली इसके भी बराबर होगा, बोलो हाँ ना। C प्लस C/D प्लस F भी होगा, बोलो हाँ ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. आप समझ रहे हो क्या गिवन है, क्या प्रूफ कर रहा हूं मैं? आप सब कुछ चाहो तो ये गिवन है, और मैंने क्या प्रूफ किया? ये सब इक्वल टू ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इक्वल टू के पुट करके। बोलो इतना क्लियर है नहीं क्लियर है? Yes, sir. सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? कौन सा? पहला पार्ट दूसरा पार्ट? सर पहला पार्ट। पहला वाला क्या हो गया? बोलो। मैं क्या बोला? A/B इक्वल टू C/D है। मैं क्या कह यस रहा हूं सर। कि बेटा A/B इक्वल टू C/D है ना, तो ये जो होगा ये A प्लस C/B प्लस D होगा। ये जो होगा वो A माइनस C/B माइनस D होगा। कैसे होगा? A/B और C/D दोनों को K मान लिया, ठीक है। तो A कितना आ गया? BK। BK। C कितना आ गया? DK। तो बेटा A प्लस C/B प्लस D में मैं A को रिप्लेस किया BK से, और C को रिप्लेस किया DK से, तो क्या हो गया? K बाहर आ गया बेटा, B प्लस D कट गया। यस सर। समझे क्या? यस सर। कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. Done. रब करें। सर 1 मिनट सर। यस सर डन।
ये हो गया। रेशियो प्रोपोर्शन के साथ ही साथ एक पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ मालूम है? बताओ क्या होता है पॉलिनोमियल्स? An expression with a variable. हाँ, मतलब पॉलिनोमियल में कैसा होता है कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और ए एन एक्स एन, ये होता है ना पॉलिनोमियल। Yes, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज योर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल होता है, मानते हो? तो पॉलिनोमियल कब होता है ये? जब x के पावर्स जो है वो कैसे हो? x के Integers. पावर्स आर इंटीजर नहीं, x के पावर्स आर Whole number. होल नंबर्स। x के पावर्स आर होल नंबर्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? Highest. highest power of x. हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये मालूम है? ठीक है, तो मुझे बताओ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे, हाउ विल अ लीनियर पॉलिनोमियल Where the लुक? degree is 1. Polynomial one. with degree 1. ax plus b, okay? How will a quadratic polynomial look? Degree 2. Degree square plus degree bx 2. plus c. How will a cubic look? ax cube plus bx square plus cx plus d. And so on. इसमें कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. When polynomial expression, इसको बोलते हैं इन सबको polynomial expression. When polynomial expression is equated to 0, Equation. it Equation. becomes equation. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The values of x at which the equation is satisfied, क्या बोलते हैं उन वैल्यूज को? 0. Zeros Zeros are or called root of root. polynomial. are called roots, are called roots. क्या बोला जाता है बेटा? Roots. roots, roots of polynomials. इतनी चीज क्लियर है क्या? Yes, sir. यहां तक सभी लोग, सभी बच्चों को क्लियर है अच्छे से बेटा? Yes, sir. yes, sir. कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? Sir, एक minute.
Yes, sir. Done. एवरी पर्सन कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं जो जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है मैं बस वो रिवाइज कर रहा हूं आपका, ठीक है? फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये तो आता है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, बस देखो अगर नहीं आता है बता दूंगा, अगर आता है तो बोलो, मैं आगे, आप उस टॉपिक का नाम कॉपी कर लो अपने नोट्स में। आता है ना सभी को? हाँ सर। हाँ, बोलो। हाँ, Yes. sir. हाँ सर। अच्छा चलिए देखते हैं कितना आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको एक्स क्यूब ले दिया और ये आपका लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ रिमाइंडर क्या है? Quotient x है, remainder x plus 5. Yes, Plus sir. 5 is the remainder. एक्स से मल्टीप्लाई किए कितना आया? एक्स क्यूब और प्लस एक्स, ये कट गया, कितना आया बताओ? एक्स प्लस 5। और डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, क्यों? Sir, क्योंकि डिग्री उसकी degree of ज्यादा है, Dividend की रिमाइंडर degree. की डिग्री कम है, तो एक्चुअली क्या किया, ये मानते हो मेरी बात कि सर एक्चुअली आपने यही किया है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, पक्का ना? ओके, अब मैं दिया आपको x की पावर 100 माइनस 1। क्या लगता है पॉसिबल है करना? अरे हेलो, तो थोड़ा छोटा कर देते ताकि आपको ऐसा भी नहीं कि आप परेशान हो जाओ बिल्कुल। x की पावर 10 प्लस 1, चलो करो डिवाइड। हाँ, हो रहा है क्या? बहुत दिक्कत आ रही है ना? Sir, x की power 8 minus x power 6 plus x power 4 plus x square plus 1. रिमाइंडर कितना है? So 0 आया. रिमाइंडर 0 आ रहा है? सर एक्स What आ is- रहा है। आई डोंट नो क्या आ रहा है रिमाइंडर, आप निकाल के बता दो। सबमिट कर लिया तो बताओ मुझे फाइनल आंसर, रिमाइंडर कितना आया? Sir 0. एनीबॉडी? रिमाइंडर कितना है और बताओ। Sir, 2. आई डोंट नो, आप लोग बताओ ना। आप लोग का किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या? शशांक,
यस सर। आंसर नहीं आ रहा, डिवाइड नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर, किया है सर। बताओ ना कितना रिमाइंडर। 1 मिनट। सर x+1 आ रहा है। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। 0। 0 सर 0 है। सर 0 ही आ रहा है। शशांक कितना है? 0। मुझे नहीं मालूम। आपका क्वेश्चन कितना है शशांक? सर सर 1 आ रहा है रिमाइंडर। शशांक क्वेश्चन कितना आया है? रुको सर। तुमने नहीं किया है। सर रिमाइंडर 1। देखते हैं बेटा, ऐसे ही रिमाइंडर 0 बोल दिए थे शशांक। हाँ? सर मेरे को एक्चुअली जो आएगा। क्या बोला मेरे को एक्चुअली? सर अभी टेस्ट है मेरा एक्चुअली स्कूल कहाँ का। पे? स्कूल का सर एमसीक्यू टेस्ट है, तो वही लिख रहा था। कौन से स्कूल का? NHPS। अभी कौन सा टेस्ट ले रहे हो? सर वो 345 को सबमिट करना है। किस चीज का टेस्ट है ये? सर सिर्फ एमसीक्यूज है, 50 एमसीक्यूज होते हैं। किस क्लास का है ये? 10th का है ना? हाँ सर। तो 10th का वो टेस्ट क्यों ले? 10th तो खत्म हो गया, अब क्यों टेस्ट ले रहे हैं? क्या पता सर, स्कूल है हमारे। अरे अजीब सर पागल है अभी यार। बस बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुआ है, पता नहीं कैसे तो सर मार्क्स को करें। और कोई NHPS का नहीं है सर क्लास अरे में? यार, इस वाले बैच में तो NHPS वाले नहीं है। ठीक है। आह 2 मिनट हो गया तुम। चलो ठीक है, निकाल लो। किसी का पेपर में सिलेबस क्या है? सर जो चैप्टर्स है सर, उसी से 50 एमसीक्यूज है। आज साइंस था सर, फुल सिलेबस। ठीक है। एनीवेज कैसे करते हैं बताओ? सर पहले x x to की the पावर power 5। 8 8 8। 8 है। 8 आएगा ना? यस सर। क्या आएगा Yes. बताओ? 10 और x to the 10 power 8। plus 8 तो -8 -x to the power 8 + 1। ये चलते रहेगा चलते रहेगा, आसान थोड़ी ना है। अगर मैं x की पावर 100 दे दूं तो तब तो आंसू आ जाएंगे ना। बोलो, आंसू आंसू नहीं आएंगे? जाएंगे सर। इसलिए बचपन में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, याद है? यूक्लिड थ्योरम्स ऑफ डिवीजन। यूक्लिड थ्योरम ऑफ डिवीजन। सर यूक्लिड सर 10th के सिलेबस में है। हाँ तो 10th का ही 11th में आ रहे हैं ना बच्चे, तो 10th का तो आना चाहिए ना। हाँ सर। ठीक है, तो यूक्लिड थ्योरम्स ऑफ डिवीजन, ये px है, इसको मैंने डिवाइड किया qx से, तो क्या आएगा? hx आएगा फाइनली, और फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा? रिमाइंडर x। ये मानते हो? यस ठीक है। सर। सो नाउ px क्या होगा? q of x into h of x plus r plus r of x। now is very important thing, rx का डिग्री always less than the degree of h of x। इज लेस देन h, नहीं, इज लेस देन। q of x। एक काम करते हैं ना, रुको रुको रुको, वो फिर ना कंफ्यूजन हो जाती है। इसको d ऑफ x कर ले, बोलने में हाँ आसानी सर। रहेगी ना, और इसको q ऑफ x कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा d ऑफ x, ये आ जाएगा d ऑफ x इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का डिग्री इज लेस देन द डिग्री ऑफ dx। dx. x ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. पक्का?
तो इस थ्योरम को मैं यूज करूंगा यहां पर। अब यहां पर तो मैं नहीं कर सकता हूं, इस क्वेश्चन का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया नहीं है, बट आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ दिस। ठीक है, ये देखो x की पावर 10 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया। आप तो वापस से लंबे तरीके से करने बैठ जाओगे। यस सर। यस सर। अब मैं कैसे कर रहा हूं, मैं करूंगा यूक्लिड से। तो यूक्लिड थ्योरम जो रिमाइंडर बताएगा वो रिमाइंडर कैसा होगा बताओ। लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उसका तो ax लेस प्लस देन b के फॉर्म में होगा। लेस देन आर एक्स की जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 2 2 तो आर एक्स की डिग्री क्या होनी पड़ेगी? 1 1 1। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax प्लस b। ax plus b। क्या आपको ये रीजन समझ में आया? हाँ कि सर। सिंस हाँ सर। डिवाइड करने वाले की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री 2 से कम होगी। कम होनी रहेगी। पड़ेगी। रिमाइंडर की डिग्री 2 से कम होनी पड़ेगी। इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? अब देखो मैं कैसे निकालता हूं। ठीक है, ये देखो, तो मुझे रिमाइंडर निकालना है क्वेश्चन में, बस ओनली रिमाइंडर। क्यूएक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्या आप सब लोग को बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से अभी तक? यस सर। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, जुगाड़ लगा के तुम ए और बी निकाल सकते हो? आई गिव यू 5 मिनट्स, थिंक। कॉपी करो इस क्वेश्चन तक, सब कुछ कॉपी करो यहां तक। अब इसके बाद सोचो कि हमको ए और बी का वैल्यू चाहिए। यहां पे कोई मैथ्स नहीं काम आती है, लॉजिक काम आता है दिमाग का। सोचो। सर हम्म सर a का वैल्यू 0 और b का 1। नहीं नहीं, कैसे कैसे? क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो एक ही है ना पूरे इक्वेशन में, और वो उधर भी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं निकालते ना, ऐसे नहीं निकालते। आप लॉजिक सोचो, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। सर हम x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो फिर वो क्यू एन एन 0 हो जाएगा। फिर सेम हम बहुत अच्छा, -1 भी ले बहुत सकते हैं। अच्छा। कौन बोला? नाम बताओ तो। सर प्रांजल। ठीक है, नाम लिखा बोर्ड पे, तुम डेट नोट कर लेना। सेंटर खोलेगा तो डेरी मिल दूंगा तुमको। ठीक है, x इक्वल टू 1 डालने पे क्या हुआ बताओ? 2। x इक्वल टू 1 डालने पे इस इक्वेशन में कुछ दिख रहा है आप लोग को? क्या हो जाएगा? सर ये टर्म 0 जीरो बन प्लस जाएगा ना। a प्लस b। x को -1 डाले, x को -1 डाले, क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू b माइनस a। b माइनस ए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है ना साइमल्टेनियस। समझ रहे हो? b का वैल्यू कितना आ गया? 2। और a का वैल्यू कितना आया? 0 0। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 2। आपको समझ में आया क्या मेथड क्या था? सर नहीं समझा, वापस एक्सप्लेन करो ना। कौन सा पार्ट बताओ? सर पूरा ब्लू वाला पार्ट, ब्लू कलर से। यहां तक ये वाला क्लियर है? नहीं।
ये वाला क्लियर है यूक्लिड थ्योरम? सर px को dx से डिवाइड करेंगे तो dx इंटू qx प्लस rx होता है, ये क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, वो x भी की पावर, लाइन तक क्लियर है। हाँ। तो अब इसके बाद प्रांजल ने बोला कि सर जुगाड़ लगाते हैं। उसने पहले x को 1 डाला। क्यों डाला x को 1? क्योंकि x इक्वल टू 1 डालने पे ये पूरा टर्म जो होगा क्या बन जाएगा? 0। 0। 0 बन गया ना। तो क्या आ गया? x को 1 डाले तो 1 की पावर 10 1 होता है। तो 2 इक्वल टू 0 प्लस a प्लस b। फिर x का वैल्यू -1 डाले। क्यों -1 डाल रहे हैं? ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं ताकि ये वाला टर्म जो हो क्या हो जाए? 0। 0 हो जाए। तो फिर b माइनस ए आ गया। अभी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और b की वैल्यू निकाल दी और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा? बाकी सब लोग क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस। Sir, written. हाँ भाई, कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. कॉपी नहीं किए थे क्या? x की पावर 100 प्लस x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 को डिवाइड किया x क्यूब माइनस x से। तो फाइंड रिमाइंडर। जरा करो तो। हाँ सर। हेलो। आपको
x square plus 2x plus 1. Yes, sir. X square plus 2x plus 1. हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। Yes, sir. हाँ, तो जब करोगे तो क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर की डिग्री कैसी होगी इस बार? हेलो, ax square plus bx plus c. क्यों? सर क्योंकि वो x क्यूब माइनस x है। हाँ, का तो जो डिग्री रिमाइंडर है। होता है वो हमेशा कम से कम 1 डिग्री। अरे कंप्लीट करोगे मेरा सेंटेंस कि मैं ही बोलते रहूंगा? सर ए एक्स प्लस बी भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना, हाँ लेकिन एक, हाँ, आई एग्री, होता है ना। मैं क्या बोला इसीलिए कि जो डिग्री होती है वो एटलीस्ट एक कम रहे। होने को तो कांस्टेंट भी हो सकता है, होने को तो हो सकता है कि फैक्टर हो इसका, है ना। लेकिन जो रिमाइंडर होगा, गारंटी क्या करता है यूक्लिड थ्योरम? पावर 4 का रिमाइंडर नहीं हो। रिमाइंडर जैसे का आपके, डिग्री डिविडेंड की डिग्री से कम ही रहेगा। बस हाँ, ये श्योर है। देख ना, तू 19 को डिवाइड करता है 4 से, रिमाइंडर कितना है? अरे 3 बोलो यार, 3 3 3 कमाल यार। 18 को 4 से किए तो, 2 2 17 को 4 से किए तो, 1 1 समझ रहे हो? 16 को 4 से किए तो 0 0 तो दुनिया में कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 से कम आएगा। 0 1 2 3 आएगा ना, समझे? यस सर। अभी यहां पर क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें बताओ? यही आएगा, बताओ भाई। Yes. Yes, sir. यस सर। पक्का? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बताओ? सर x का वैल्यू 1। एक्स का वैल्यू 1 One डाल दें? one. यस सर। एक बार एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा बोलो? 4 इज इक्वल 4 टू इक्वल्स टू ए प्लस ए बी प्लस प्लस बी प्लस सी। -1 डाले तो 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू A ए plus माइनस B बी b plus is equal प्लस to a plus c. A minus B plus C. और डाले 0 तो, समझे क्या? यस सर। Yes, सॉल्व sir. करने पे कितना आ गया? सी का वैल्यू 1 आ गया, तो ए प्लस बी 3 है, ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस 1 है, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 1 1, और बी का वैल्यू? 2 2, तो अपने पास सी का वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा? एक्स x स्क्वायर square प्लस plus 2x प्लस 1। 2x plus 1. आपको चमका क्या? यूक्लिड थ्योरम कैसे हेल्प करता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। कॉपी हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रब करें? सर रिमाइंडर को ए एक्स प्लस बी करके भी कर सकते ना? नहीं 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 नहीं, रिमाइंडर तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही लिखना पड़ेगा। अगर आपका डिवाइड करने का डिग्री 3 है तो आपको तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही लिखना पड़ेगा और फिर एबीसी निकालना पड़ेगा। हो सकता है ए 0 आ जाए, बट होता तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा हमेशा। सर लेकिन अगर मैंने रिमाइंडर को जैसे जैसे कि डिसाइड किया था कि वो पावर डिग्री होगी लेस देन डी एक्स, सर तो हाँ। उस हिसाब से यहाँ पर मैं ए एक्स प्लस बी भी ले सकता हूँ ना सर? तो अरे अगर भाई तो नहीं नहीं नहीं, तो डिग्री लेस देन, डिग्री 1 लेस देन, डिग्री 1 लेस देन सॉल्व करने पे भले ही वो कुछ भी आ जाए, उससे अंतर नहीं पड़ता है। ओके सर। ठीक है। कॉपी कर लिए? एक और करते हैं। ठीक है, तो आपने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, याद है? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। Yes, sir. फैक्टर थ्योरम एंड, सर 9th में। हाँ, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। बोलो क्लियर है? ठीक है, और देखते हैं कैसा था। ये सेम चीज वैसा ही है। इसमें कैसा था? इफ x माइनस, इफ बोलो, if p of x is divided by x minus a, then p of a equal to 0। नहीं, then remainder is p at a। if p of a equal to 0, that implies x minus a is is a factor of p of x. p of x। ठीक है, देखो यूक्लिड थ्योरम से बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है। ये आपका रहा यूक्लिड थ्योरम, p ऑफ x आपने डिवाइड किससे किया? x माइनस a से। आपका रिमाइंडर कैसा आएगा यहाँ पे? 0। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? Constant आएगा। तो आपका इसका डिग्री कितना है? 1, 1 तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी? 0, 0 जीरो। जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है? Constant. constant. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? qx। ठीक है, अभी यूक्लिड थ्योरम से क्या आएगा बताओ? p ऑफ x इज इक्वल्स टू qx x into माइनस a। a q ऑफ x प्लस r। क्लियर है? Yes. नाउ व्हाट शुड वी डू? पुट x इज इक्वल्स टू a। तो क्या आ गया बताओ? p ऑफ a, अरे बोलो बेटा, अगर अपने x इक्वल टू a डाला तो p ये of जीरो a हो गया ना? equal to r। भाई तो मैंने बोला, तो रिमाइंडर क्या होता है? p ऑफ a। P of a। रिमाइंडर क्या होता है? p ऑफ a। और अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए, ये आपका रिमाइंडर है ना, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए इसका मतलब वो फैक्टर है। वो फैक्टर। Divisor factor. ठीक है। तो मतलब अगर मैं ऐसा देखूं, देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, अगर ये पॉलिनोमियल है तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, x प्लस 1 इज फैक्टर? x की वैल्यू -1 पुट करके अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर p ऑफ -1 कितना आ रहा है? -1 प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6 है ना? कितनी आ गई वैल्यू? 0। तो क्या आंसर Zero. आया क्वेश्चन का? यस, Yes. -1 is Yes. factor। Yes, it is a factor। p ऑफ, अच्छा ठीक है, x प्लस 3 इज फैक्टर।
बताओ x+3 फैक्टर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फैक्टर आया? Yes, sir. आया ना फैक्टर? ये चीज क्लियर है क्या? और सर एक डाउट, Yes, sir. बोलो। सर x इज इक्वल टू a डालने के बाद pa इज इक्वल टू r आया ना, तो फिर वो कंक्लूड क्या किया था हमने? रिमाइंडर की वैल्यू p ऑफ a है। r क्या है? रिमाइंडर है ना, तो Yes, रिमाइंडर की sir. वैल्यू क्या आ गई? p ऑफ a। तो ये प्रूफ हो Okay, गया sir. ना, जो बचपन में हम पढ़ते थे। सर वो प्रूफ कैसे हो? मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट क्या दी मैंने? बताओ मेरी स्टेटमेंट क्या है? If p of x is divided by x minus a, then देन रिमाइंडर इज p of a, ओके। if p of a अब is equal हाँ, मैं स्टार्ट किया। मैं p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया qx, और रिमाइंडर क्या आएगा? ये क्या है? लीनियर है ना, लीनियर। तो रिमाइंडर Yes, कैसा sir. आएगा? कांस्टेंट। Yes, sir. तो अभी यूक्लिड थ्योरम से क्या हो गया? px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बोलो। Yes, sir. अभी x को a डाल दिया तो p ऑफ a कितना आ गया? r. तो हो गया ना। कॉपी कर लिए? Yes, sir. रब करें? हाँ भाई, सभी लोग बच्चों क्लियर है? रब करूं? Oh, Yes, sir. Yes, sir. आइडेंटिटीज पे आते हैं। बहुत सारे आइडेंटिटीज आपको पहले से मालूम है, मैं बस लिखते जा रहा हूँ। a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब। बताओ। A cube a plus क्यूब B प्लस बी क्यूब प्लस 3a square 3a plus स्क्वायर 3ab b प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। बोलो। A a minus माइनस बी, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू
A plus B. a माइनस बी A इंटू cube ए plus प्लस B बी। cube. A plus B. ठीक है, फिर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है A plus a प्लस B, बी A into A square square plus B minus square B. plus minus AB. minus AB plus B. ठीक है, और क्या होता है A cube minus B cube. Minus B. ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू, बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और क्या A होता है plus C the A whole. plus B plus C whole square. क्या होता है A square A plus square B plus square B plus square C plus C square plus 2AC 2AB plus plus B 2BC into plus into 2C. CA. मालूम है? ये बेसिक चीजें आती हैं। और क्या होता था बेसिक में? Sir, ए A स्क्वायर plus प्लस, X into B plus X. ये भी तो था Sir, X plus A into X plus B. ए माइनस वन, क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस Plus 1 by A वन बाई ए square स्क्वायर minus 2. माइनस टू। ये क्लियर है? Yes, sir. Sir, if X plus Y plus Z is 0, then A X cube plus Y cube plus Z cube equal to 3XYZ. वहां भी आ रहे हैं। पहले जो बेसिक वाले हैं वो लिखते जा रहे हैं, ठीक है? 1 2 नंबर क्या ही दूंगा मैं। यहां तक क्लियर है? फाइन। Yes, sir. और क्या था? Sir, X plus A into X plus B. वो तो मल्टीप्लाई है ना, वो थोड़ा है। Sir, A cube plus B cube plus C cube minus हाँ, 3ABC. वही वाला लिख रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC क्या होता है? A बहुत plus लोग B भूल गए plus होंगे, C बहुत लोग को ध्यान होगा। bracket A जो square लोग plus B square plus C square minus B minus BC minus AC. minus CA. किसी ने आज तक मल्टीप्लाई करके चेक कर किया है कि सही है गलत है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, Yes. एक बार किया था। Yeah. हाँ sir. ठीक है, कोई भी जिंदगी में एक ही बार करता है, ठीक है? उसके बाद दोबारा कोई नहीं करता है, क्योंकि बेकार है। ये करना एक बार करना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अभी एक और चीज देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये क्लियर है? Yes, sir. ध्यान देना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. प्लस B square minus 2BC plus C square. प्लस C square plus A square minus 2AC. क्या सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? सर समझा नहीं सर। क्या बताओ? वही हाफ है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कैसे मतलब हुआ है? ये 2a स्क्वायर को ना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो जरा, तो एक a स्क्वायर माइनस 2ab और एक b स्क्वायर, दूसरा b स्क्वायर, एक c स्क्वायर माइनस 2bc, दूसरा a स्क्वायर, दूसरा c स्क्वायर माइनस 2ac। यस सर ठीक है, ये क्या लिखा है बताओ? A A minus minus B A whole minus b square. whole square B minus C whole square. whole square. A minus minus c whole square. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करो।
डन सर। Done, sir. Yes, sir. Done. ठीक है, कॉपी कर लिए? Yes. sir. Yes, sir. Now we will do some basic things और ध्यान देना, if A and B are real, then A square plus B square हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। If A and B are real, A square plus B square हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये बात समझ में आती है? If Yes. A and B are real and A square plus B square equal to 0, that implies A equal to 0 and B equal to 0. ये समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा, xy इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? Either x or y 0. 0, या y. तो x 0 और y 0 और ये दोनों 0. दोनों 0। ये बात चमकती है। तो लेट्स राइट लाइक दैट, 3 केस हो जाते हैं, x 0 y 0, x 0 y नॉन 0, x नॉन 0 y 0। चमकता है? तो अगर ये इक्वेशन है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा? इसका एक जो रॉन्ग सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, एक एक x काट देते हैं और कहते हैं x इक्वल टू 1। ये गलत है। इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा? सब चीज को एक साइड ले जाके Either x is 0 or x is 1. सही तरीका यही होता है, दोनों इक्वेशंस को एक साइड ले जाके फैक्टराइज करना। ये 3 बेसिक चीजें क्लियर है क्या? 3 गलतियां जो सब लोग करने वाले हैं फ्यूचर में। मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में बोलूंगा कि Yes, मैंने sir. अप्रैल में बताया था कि आप गलती करोगे। यहां तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. फोर्थ चीज, डिवीजन बाय 0 इज नॉट परमिटेड। डिवीजन बाय 0 इज नॉट परमिटेड। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया? फाइन। फिफ्थ चीज, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर is always absolute x, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. मैं क्या बता रहा हूँ सुनो, स्क्वायर रूट जब ऐसे सिंबल में लिखा है, स्क्वायर रूट 25 क्या होगा? 5 होगा। स्क्वायर रूट 25 माइनस 5 नहीं डिफाइंड है। ये बात चमकती है? आपको इस सिंबल का मतलब पता है क्या? इस सिंबल का नहीं पता है ना मतलब? सर पता है सर इसमें सिर्फ एब्सोल्यूट सर, वैल्यू सर पॉजिटिव वैल्यूज काउंट होंगे। नेगेटिव वैल्यूज हाँ। आती हैं। हटाओ उसको। ABS चमकता है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ ना, मैं बाद में करूंगा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, समझे?
तो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर कितना होगा? 5 ही होगा। स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर कितना होगा? 5। 5 ही होगा। ये बात चमकती है। स्क्वायर रूट सिंबल खुद से प्लस माइनस नहीं देता है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अगर यही ऐसा लिखा है तो +-5 हो जाता है। ये बात चमकती है। ये कोई मैथ्स नहीं है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशनली ऐसे ही फॉलो करते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब क्या मालूम चला आपको? नोट, स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? कॉपी करो इसको। सर थर्ड केस में ये -5 क्यों नहीं हो सकता? स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर। डेफिनेशन है। स्क्वायर रूट सिंबल जब ऐसे लिखते हैं बस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ही लिखते हैं। डेफिनेशन है। जैसे मेरा नाम आशीष है, क्यों आशीष है? वो डेफिनेशन है मेरी, मेरा नाम आशीष है। दैट कैन नॉट बी चेंज। ओके सर। सर रिटर्न। सर 1 मिनट। यस सर डन। रैप करें? यस सर। Yes, sir. एक और चीज, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और Greater than equal to. ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सर मुझे मैं आपको कुछ क्वेश्चन, सर वो पिछले वाले पॉइंट में आप कुछ बोल रहे थे ना, नोट। हाँ हटा दिया मैंने उसको, वापस बताऊंगा। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। ट्रू है। ट्रू है यार। ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, तुमने अच्छा 10th में आजकल हम लोग ये पढ़ते हैं, पैरेलल सर्किट पढ़ते हैं क्या करंट में? हाँ सर। तो अगर कोई भी वायर स्विच कर दी जाए अगर, तो बल्ब जलती है कि नहीं जलती है? अगर ये R1 जलती है है और ये R1 R2 है, दो स्विच हैं अगर, और यहाँ पर बल्ब है, तो बल्ब जलता है ना, कोई भी स्विच ऑन हो जाए तो ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 क्या ग्रेटर देन 2 है? नहीं। 2 क्या इक्वल टू 2 है? यस। तो स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हाँ सर, ट्रू होगा भाई। ना फिर। ट्रू होना चाहिए ना फिर। तो तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे फिर तो। ठीक है, हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। 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 फॉल्स है। ये बात चमकती है। यस सर। सिमिलरली 1 इज लेस, अब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू अलग अलग क्या बताऊं? सेम ही चीज है, समझ नहीं सकते हो। इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू 2 इक्वल टू। क्लियर है? नहीं अबे 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 अबे, लेस देन और इक्वल टू ना बस। अरे ये क्लियर है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. सिक्स्थ स्टेटमेंट, तो रूट किसी भी चीज का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा क्या होगा फिर, 0 से बड़ा या बराबर। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. जीरो Yes, कब sir. होगा? जीरो कब होगा? नहीं होगा सर। सर क्यों नहीं जीरो होगा? नहीं होता। क्यों? रूट ऑफ जीरो क्या होता है? 0। 0 जीरो। सर हो सकता है क्या रूट ऑफ 0? रूट ऑफ जीरो क्यों नहीं होगा? रूट ऑफ जीरो क्यों नहीं? रूट ऑफ जीरो तो होता है। अरे यहाँ पे क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सेवन चीज, रूट एक्स इंटू रूट वाई की वैल्यू रूट एक्स वाई इज only true if at least रूट ऑफ एक्स इंटू रूट वाई वाई इक्वल रूट एक्स वाई। ये कब ट्रू होता है? तो जब दोनों मतलब या तो पॉजिटिव हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नहीं भाई, क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोलोगे। इट्स ट्रू इफ सर अगर वो दोनों पॉजिटिव है। एट लीस्ट वन इज। एक काम करता हूं, पर तुम 6 तक कॉपी करो सर, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाता हूँ, पहले उसके बाद बात करते हैं। पहले कॉपी करो। और इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी आप लोग अपने जो वो कहा है ना ज्योमेट्री वाला काम, वो करते रहो। ठीक है, आज जो पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लो उस चीज को। ठीक है, मैं रात तक आप लोग को 1-2 क्वेश्चन देता हूँ रेशियो प्रोपोर्शन पे। ठीक है। सर आपने एक और होमवर्क दिया था कंटिन्यूअस डेटा के मीडियन का प्रूफ, मुझे वो नहीं आया। हाँ हाँ, वो सर यूनिटरी मेथड से निकालने का नहीं आया। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा मैं। ठीक है। ठीक है सर।